अस्सलाम वालेकुम। सरकमवेंशन पॉलिसी जिसने सबको डरा के रखा हुआ है, पॉलिसी ने इतना नहीं डराया जितना कि यूट्यूबर्स ने आप लोगों को डरा दिया है, क्योंकि उन लोगों को व्यूज अच्छे मिल जाते हैं आप लोगों को डरा के। लेकिन मैं आप लोगों को डराऊंगा नहीं, जो इसके फैक्चुअल पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट? और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या कहा जाता है, पॉलिसी क्या है कि अगर यूट्यूब आपका एक चैनल टर्मिनेट कर दे कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन के बाद, तो आप जिंदगी भर कोई और चैनल नहीं बना सकते। YouTube आपके चैनल को डिलीट कर देगा। कुछ ऐसा ही YouTube की पॉलिसी में लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन इसको डिटेल के साथ बताना, समझाना और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका हल बताना, ये सारा आपका भाई करेगा। आपने टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो के एंड होने तक आप लोग टोटल टेंशन लेस हो जाएंगे और YouTube पर आप लोग काम जारी रख पाएंगे, राइट? तो शुरू करते हैं जनाब इस पॉलिसी को। अच्छा, यहां पर एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है कि आम तौर पर लोग उन यूट्यूबर्स की बात पर ज्यादा यकीन करते हैं, चाहे वो गलत बोल रहे हो, जिनको अच्छे व्यूज मिले हो, ठीक है, और उनके सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा हो। तो यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। देखें, ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल या जो मेरा मेन चैनल है वो लर्निंग एंड अर्निंग विद अंजुम इकबाल के नाम से, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे 7.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग मेरी बात को जरा गौर से सुने। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो मुझे जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा वीडियो के व्यूज भी वहां पर खुद ही देख लीजिएगा, मिलियंस या लाखों में आप लोगों को दिखाई देंगे। वेल, अब जनाब हम लोग शुरू करते हैं कि ये पॉलिसी बेसिकली है क्या और इसका इफेक्ट किस किस चैनल पर ज्यादा होता है, और अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का चैनल टर्मिनेट हो गया है तो आप क्या करेंगे। क्या आप लोग एक नया चैनल बना सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच किया है ईमेल के जरिए कि अगर हम एक और चैनल बनाएंगे तो क्या पता 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, हफ्ते, 1.5 हफ्ते में हमारे उस चैनल को भी टर्मिनेट कर दिया जाए, हमारी सारी एफर्ट जीरो हो जाएगी। देखें, ये बातें बिल्कुल माइंड में आती हैं, बिल्कुल माइंड में आती हैं। तो अब मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाता हूं। देखें, सरकमवेंशन पॉलिसी बिल्कुल यही है कि अगर आपका एक चैनल टर्मिनेट होता है तो आप पूरी जिंदगी दूसरा चैनल नहीं बना सकते। लेकिन अब यहां पर आप लोगों ने समझना है थोड़ा सा। इससे पहले क्या होता था, अगर आप 3-4 साल पहले चले जाएं, अगर आप एक चैनल बनाते थे, या चलें फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 3 चैनल्स बनाए हुए, ठीक है, एग्जांपल देकर बात करते हैं, और आपके उन चैनल्स पर एक पर आपके व्यूज हैं, सब्सक्राइबर हैं 100, एक पे हैं 10,000 और एक पर हैं 1 लाख, और आपका जो सबसे छोटा चैनल है वही कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से टर्मिनेट हो जाए, मिसाल दे रहा हूं, तो क्या होता था कि आपके बाकी चैनल्स भी टर्मिनेट कर दिए जाते थे। यानी कि ये पॉलिसी पहले भी चल रही थी। अब उस वक्त क्या होता था, ज्यादातर लोग क्या करते थे कि एक ही जीमेल से डिफरेंट चैनल्स बनाते थे। यूट्यूब को पता चल जाता था और वो तमाम के तमाम चैनल्स को फारिग कर देता था। लेकिन बाद में लोग अकलमंद हो गए, उन्होंने कहा छोड़ो, यूट्यूब ऐसा कर रहे, छोड़ो, हम जीमेल की और आईडीज बना लेंगे, हमारे कौन से पैसे लगते हैं। उन्होंने जनाब जीमेल की डिफरेंट आईडीज बनाना शुरू कर दी और उस पर डिफरेंट चैनल्स बनाना शुरू कर दिए, और एडसेंस को भी डिफरेंट ईमेल्स के जरिए उन्होंने लिंक करके कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा काफी अरसा चलता रहा, लेकिन बाद में ये चीज भी यूट्यूब की नॉलेज में आ गई। और ये बात यूट्यूब की नॉलेज में कैसे आई? AI के आने के बाद, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद। अभी पिछले दिनों बहुत से यूट्यूबर्स की बहुत सी वीडियोस डिलीट हुई, मेरी अपनी भी बहुत सी वीडियोस डिलीट की गई, ठीक है, बहुत से चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया गया, डीमोनेटाइज कर दिया गया। क्यों? ये बात जानते हैं आप? यकीनन आप लोग ये बात जानते होंगे, क्योंकि लाइफ में कभी इतने मैसिव लेवल पर वीडियोस को रिमूव नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त ह्यूमनली चेक होता था, लोग बैठकर चेक करते थे। AI आया, उसको कुछ कीवर्ड्स दिए, डिफरेंट किस्म के उसको कॉम्बिनेशंस दिए, कोई कोडिंग की गई और उसको लगा दिया काम पे, और चैनल और उसकी वीडियोस धड़ाधड़ फारिग होना शुरू हो गई। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। अब जनाब सरकमवेंशन पॉलिसी भी AI के आने के बाद बहुत ही टफ हो चुकी है। लेकिन अब आप रिलैक्स बात भी सुनिएगा, सिर्फ परेशान मत होइएगा। सरकमवेंशन पॉलिसी भी अब AI के अंडर चल रहा है। अब ये पॉलिसी किन चैनल्स को ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है? देखें, इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये एक फेस कैम वीडियो है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स फेस कैम से, यानी कि अपनी वॉइस से और अपने फेस के साथ वीडियो बना रहा है, और उसके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं फॉर एग्जांपल, और उसके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब वो बंदा अगर एक और चैनल बनाएगा
तो ये पॉलिसी उस बंदे पर लागू होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अब मैं वजह भी बताऊंगा, लेकिन आपने यहां पर थोड़ी सी एहतियात भी रखनी है, वो भी बताऊंगा, ठीक है? गौर से सुनते रहिएगा। और वो चैनल्स जो कि वॉइस ओवर के चैनल हैं, जहां पर आप लोगों की शक्ल दिखाई नहीं दे रही, आप फेस के साथ नहीं आ रहे, वो चैनल जनाब धड़ाधड़ डिलीट हो रहे हैं। अगर आपका एक चैनल रिमूव होता है तो बाकी चैनल्स को भी ज्यादातर रिमूव किया जा रहा है। अब उसकी वजह क्या है, ठीक है? यहीं पर मैं आपको साथ साथ इसका हाल भी बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, ये बात अब YouTube जान चुका है हम सब की हरकतों से कि वॉइस ओवर के जो चैनल बनाते हैं वो एक चैनल नहीं बनाते, वो 15-20 चैनल बना लेते हैं, 25 चैनल बना लेते हैं और वहां से ढेर सारी अर्निंग करते हैं। ये चीज YouTube की नॉलेज में आ चुकी है और YouTube भी उन चैनल्स को ज्यादा टारगेट कर रहा है। बचना कैसे मैं बताता हूं, ठीक है? अब जो फेस कैम वाले चैनल्स हैं, अगर उनमें से किसी का चैनल डिलीट होता है, वो कोई और चैनल ओपन करता है, तो चैनल डिलीट आपका सेकंड वन नहीं होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि YouTube को पता है कि जो फेस के साथ आ रहा है वो मार्केट को फेस कर रहा है, लोग उसको जानते हैं, वो अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करेगा और वो स्कैम भी आपके साथ नहीं करेगा। लेकिन जिसकी सिर्फ आवाज आ रही है, YouTube ये समझता है, उसका एल्गोरिदम ये समझता है कि वो स्कैम कर सकता है। अच्छा, अब मैं इन दोनों में आप लोगों को फर्क बताता हूं कि YouTube का एल्गोरिदम क्या समझ रहा है। जो वॉइस ओवर चैनल्स होते हैं, YouTube ये समझता है कि उस पर एफर्ट्स कम होती हैं। नंबर 2, वहां पर स्कैम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि फेस तो दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा वॉइस ओवर चैनल में रिपीटेड कंटेंट को ही प्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट अंदाज से मैनिपुलेट किया जाता है, YouTube के सिस्टम को धोखा दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये YouTube का एल्गोरिदम समझता है, तो इस वजह से वो चैनल ज्यादा डिलीट होते हैं। अब पहले मैं आपको इससे बचने का तरीका बता देता हूं। इसमें अगर आप लोग एक से ज्यादा चैनल बनाते हैं, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा, यानी कि आप 10-20 चैनल्स ना बनाएं। आप फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा चैनल्स बनाते हैं तो आपने उसकी IP बिल्कुल अलग रखनी है, डिवाइस बिल्कुल अलग रखनी है, लोकेशन ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस के साथ नहीं कर सकते, ठीक है? लिमिटेशंस होती हैं, अगर पॉसिबल है तो लोकेशन को भी चेंज करें। अब ये सारा कुछ अगर आप करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं आपके वॉइस ओवर के चैनल को भी डिलीट किया जाएगा। पहला चैनल आपका टर्मिनेट हुआ है, ठीक है? इन चीजों पर आप लोगों ने गौर करना है और कोशिश ये करें, अगर पॉसिबल है तो आप अपने फेस के साथ आए। वहां पर जनाब ये पॉलिसी लगने के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और वो लोग जो कि फेस के साथ वीडियोस बनाते हैं, अगर उनका एक चैनल टर्मिनेट होता है तो उन्होंने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, इन बातों के साथ साथ जो कि मैंने अभी बताई। इसके अलावा उन्होंने अपने बैकग्राउंड को चेंज करना है। इसके अलावा आपकी वीडियो एडिटिंग का जो स्टाइल है, या वीडियो में अगर आप लोग कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते थे वो उस चैनल के जो कि टर्मिनेट हो चुका है, वो सब आपने यहां पे नहीं करना। आपने बिल्कुल डिफरेंट किस्म का माहौल देना है, बिल्कुल डिफरेंट। तो आपके चैनल को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि YouTube भी जानता है कि फेस वाले चैनल पर एफर्ट ज्यादा होती हैं। ये जो मैंने आपको एहतियातें बताई है ना फेस वाली, ये मैं आपको मजीद सिक्योर करने के लिए बता रहा हूं। अगर आप उस माहौल में भी वीडियो बनाएं तो ज्यादा चांसेस यही है कि आप सिक्योर रहेंगे। लेकिन जो बातें मैंने बताई, अगर आप उसको भी इंप्लीमेंट कर दें तो आप लोग सुकून से काम कर पाएंगे। क्योंकि देखें जनाब, अगर YouTube ने ऐसे चैनल्स को डिलीट करना शुरू कर दिया तो YouTube कहां से कमाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि लॉन्ग वीडियो के चैनल्स पर YouTube 45% रखता है, 55% क्रिएटर के पास आता है, और शॉर्ट के चैनल पर यह ऑपोजिट होता है, ठीक है? तो YouTube तमाम चैनल्स को डिलीट नहीं करना चाहता। वॉइस ओवर के जो चैनल्स हैं वो ज्यादा खतरे में, ठीक है ना? तो YouTube ज्यादा चैनल को इस वजह से डिलीट नहीं करना चाहता। तो बहरहाल मेरी इन बातों पर आप लोगों ने अमल करना है। वीडियो अगर आप लोगों को वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट आप लोगों ने जरूर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।